एक मनुष्य जो श्राद्ध परंपरा में विश्वास करता है, उसका लक्ष्य यही होता है कि वो जो भी क्रिया कर रहा है उसका पूर्ण फल उसके पूर्वजों को, पितरों को या परिजनों को जिनके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है, माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनको मिले। लेकिन कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने भूल चूक हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और आज के वीडियो में यही उद्देश्य है मेरे बताने का। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज फिर एक नई जानकारी लेकर आई हूँ जो यदि आपको पता नहीं है तो मालूम होनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से श्राद्ध कर सकें अपने पूर्वजों का और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो ये जो बातें आज मैं बताने जा रही हूँ, जिस समय श्राद्ध किया जा रहा है उस समय इन बातों का ध्यान जरूर रख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी भी परिजन को याद करते हैं जो दिवंगत हो चुके हैं या जिनका श्राद्ध करते हैं, उनके प्रति अथाह श्रद्धा मन में भर आती है और श्रद्धा के वशीभूत होकर हमारे अश्रु भी छलक जाते हैं। लेकिन जिस समय श्राद्ध कर रहे हों उस समय आंसू नहीं आने चाहिए। अगर उस समय आंसू आते हैं तो इसका अर्थ ये है, या मतलब इसका क्या रिजल्ट है, ये मैं आपको बताती हूँ। श्राद्ध के समय आंसू आने से वो जो भोजन है, ऐसा कहा जाता है कि वो पितरों तक नहीं पहुँचता, उसको प्रेत ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय यदि जो भोजन है जो आपने बनाया है उस समय क्रोध अवस्था है, किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए पंडित जी लेट हो गए आने में और बड़बड़ चालू कर दी, गुस्सा करना चालू कर दिया कि पंडित जी आए नहीं, टाइम तो दे दिया उन्होंने, फिर क्या होगा, वो भोजन जो पितृ हैं उनके शत्रुओं तक पहुंचता है, उन तक नहीं पहुंच पाता। तो कितनी बड़ी बात है। तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी इतने व्यस्त होते हैं, इतनी जगह पर जाना पड़ता है उनको, और वो सभी जगह पर जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कि नहीं तो पंडित जी मिलते ही नहीं हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए उनकी भी प्रॉब्लम आपको समझनी चाहिए कि एक इंसान की कितनी कैपेसिटी होगी, कितना वो खा सकता है। तो इसीलिए उनको सभी जगह निपटाना पड़ता है, जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय श्राद्ध कर रहे हैं उस समय झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि कोई महिला है, पंडित जी का इंतजार कर रही हैं, 1 घंटे से कर रही हैं, लेकिन ये बोल दे कि मैं तो 3-4 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप तो बहुत लेट हो गए। कुल मिला के किसी भी रूप में, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, किसी भी रूप में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ बोलने से जो भोजन होता है वो कुत्तों को पहुंचता है, ऐसा कहा गया है। उस भोजन को कुत्ते ग्रहण करते हैं। भोजन सामग्री पर किसी भी प्रकार से पैर नहीं लगना चाहिए। हालांकि लोग इससे बचते हैं, लेकिन कई बार पत्तल वगैरह इस तरह से सर्व की जाती है कि कई बार वो किसी के घर के किसी भी सदस्य के पैर से टच हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा पाप माना गया है और इससे बचना चाहिए। वैसे भी किसी भी भोजन को पाप नहीं, मतलब पैर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी भोजन को अगर पैर लग गया है तो ये बहुत ही पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भोजन को पितरों के लिए बनाया है, यदि भूलवश उस पर पैर लग जाता है तो वो भोजन उन तक नहीं पहुंचता, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। पितरों के लिए भोज्य सामग्री बनाते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि भोजन उछल के कहीं गिरना नहीं चाहिए। अगर भोजन उछल के कहीं गिरता है तो ऐसा माना जाता है कि वो भोजन पापियों तक पहुंचता है। तो कितनी बड़ी बात है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें संस्कारित करती हैं, हमें बताती हैं कि हमें हर चीज़ को किस विधि और विधान से करना चाहिए। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हर काम सावधानी से किया जाए। हर चीज़ के मूल में हमारी अच्छी भावना काम करती है, काम करने की हमारी नीयत होती है। तो हर व्यक्ति को अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ निपटाना है, अरे जल्दी से निमट जाए तो हम भी खाना खाएं, जल्दी से ब्राह्मण देवता आ जाएं तो हम भी खाना खाएं, अरे भूख लग रही है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में नहीं, पूर्ण धैर्यपूर्वक ये काम करना चाहिए, तभी सभी काम सफल होते हैं और उस काम का अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल बटन भी जरूर दबाइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक मेरे लिए अनमोल होता है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं।